हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पोरेट भैया। तो आज हम देखेंगे कि numpy लाइब्रेरी क्या होती है पाइथन में और उसकी जरूरत क्यों पड़ी पाइथन के अंदर और ये बाकी सबसे डिफरेंट क्यों होती है। ठीक है, तो बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि numpy क्या होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स है छोटा सा, उसके अंदर आपने कोई भी दो इनपुट दिए ए और बी और आपने उसको बोला कि मुझे इसके एडिशन चाहिए। उसने उसका आउटपुट में ऐड करके दे दिया। फॉर एग्जांपल आपने बोला 5+5 तो उसने आंसर में 10 दे दिया। तो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। ऐसे ही हमारा कोडिंग में बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं जब एडिशन का दो इनपुट देता है आउटपुट देता है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, बट हमें अगर मैट्रिक्स में कैलकुलेशन करनी है, दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है, एक है मैट्रिक्स ए एक है मैट्रिक्स बी, अगर हमें उन दोनों को ऐड करना है तो मैं उस बॉक्स में डालूंगा और वो मुझे आउटपुट में सी दे देगा जो उसका एडिशन करके आउटपुट आएगा। ऐसे अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी है लाइक लीनियर अलजेब्रा की, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन करनी है, तो बेसिकली ये सारे ऑपरेशन करने के लिए जो वो बॉक्स है उसमें मैं डाल रहा हूँ जो आउटपुट दे रहा है वो बॉक्स को मैं कह रहा हूँ नमपाई। नमपाई क्योंकि वो बॉक्स के अंदर काफ़ी सारी एल्गोरिदम्स हैं जो उसको सॉल्व करके आउटपुट देती है। तो बेसिकली नमपाई एक तरह का पाइथन के अंदर एक पैकेज बना दिया गया है जिसके अंदर काफ़ी सारी एल्गोरिदम्स होती है जो न्यूमेरिकल चीज़ों को सॉल्व करती है। तो जब भी इसका नाम है नमपाई, नम माने न्यूमेरिकल, पाई माने पाइथन, न्यूमेरिकल पाइथन जो ग्रुप ऑफ एल्गोरिदम्स होती हैं जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करती है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। NumPy is a fundamental package for scientific computation in Python. It is a Python library that provides a multi-dimensional array object. वही एक फंडामेंटल पैकेज होता है और ये हमें एक साइड बाय साइड एक मल्टी डायमेंशनल एरे भी प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जिसको हम एरे कहते हैं। वेरियस डिराइव ऑब्जेक्ट and an assortment of routine for fast operation on array including mathematical, logical, shape manipulation, sorting, selecting, discrete Fourier transformation, basic linear algebra, basic statistical operation, random simulation and much more. At the core of the NumPy package is the ND array object. This encapsulation is n-dimensional array of homogeneous data type. तो NumPy का जो पैकेज है वो यूज़ करता है ND array ऑब्जेक्ट जिसमें वो डेटा को लेता है, स्टोर करता है और ये n-dimensional array होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मीन्स एक ही तरह का डेटा स्टोर कर सकता है। अगर वो इंट है तो इंट ही स्टोर करेगा पूरे एरे में, अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग स्टोर करेगा पूरे में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, NumPy array versus Python sequence. NumPy array have a fixed size of at creation, unlike Python list, which can grow dynamically. ठीक है, NumPy जो एरे होता है उसका एक फिक्स्ड साइज होता है जो बनाने से पहले ही क्रिएट कर देते हैं। बाकी लिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लिस्ट का साइज अनडिफाइंड होता है, वो डायनेमिकली क्रिएट होता रहता है, ऐड होता रहता है। चेंजिंग द साइज ऑफ एन एनडी रे विल क्रिएट अ न्यू एरे एंड डिलीट द ओरिजिनल। अगर हमें साइज चेंज भी करना है एरे का NumPy के अंदर तो हमें नया एरे बनाना पड़ेगा, पुराने वाले को डिलीट करना पड़ेगा। The element in NumPy array are all of different required to be same of the same data type and thus will be the same size in memory। वही ये homogeneous होता है, इसमें सेम तरह का डेटा टाइप भी स्टोर हो पाता है एक टाइम पे। NumPy array facilitate advanced mathematics and other type of operation on large number of data. Typically such as operation are executed more efficiently and with less code than is possible using Python built-in sequence। तो बेसिकली NumPy क्या करता है, एडवांस मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम आता है जो कि लार्ज डेटा सेट में हमें पैटर्न ढूंढने में, फाइंड करने में यूज़ होती है। और स्मॉल जो मैथमेटिक्स होती है वो तो पाइथन में लेस कोड से हो जाती है, बिल्ड इन हमें फंक्शन दे रखे होते हैं उसमें, उससे हो जाता है। बट अगर एडवांस मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो NumPy का रूल होता है। ग्रोइंग plethora of scientific and mathematical Python-based packages are using NumPy array. Through this typical support Python sequence input, they convert such input to NumPy array prior to processing and then often output NumPy array. Okay. ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, हमने समझ लिया NumPy क्या होता है। एक तरह का पैकेज होता है जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है और आउटपुट में उसका आंसर देता है। अब हम बढ़ते हैं इसका प्रैक्टिकल साइड में कि NumPy पाइथन में कैसे यूज होता है, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और कैसे एरे क्रिएट होता है NumPy में। क्योंकि NumPy में अगर आपको यूज करनी है उसकी लाइब्रेरी तो पहले तो आपको डेटा को लेना होगा। अब वो डेटा आप कैसे लोगे, ये एरे के थ्रू लोगे। क्योंकि एरे क्यों लेते हैं, हम लिस्ट भी ले सकते थे, एरे फास्ट होता है एज कम्पेयर टू लिस्ट, इसलिए हम एरे कंसिडर करते हैं। तो हम एरे में स्टोर कर लेते हैं डेटा, फिर उसके साथ कैलकुलेशन करते रहते हैं, तो जिससे हमारा फास्ट हो जाता है कैलकुलेशन, आउटपुट भी हमें जल्दी मिल जाता है। सो NumPy कैसे होता है, पहले हम इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। जो हम इसके लिए यूज करते हैं इंपोर्ट NumPy, फिर अलाइज करते हैं SNP, ताकि SNP करने से क्या, NP करने से होगा बाद में अगर हमें यूज करना है इसको तो हम NP करके यूज कर सकते हैं। फिर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया a इक्वल टू NP डॉट एरे, हमने एक एरे डिक्लेयर किया है NP यानी NumPy के अंदर एक हमारा वो है एट्रीब्यूट एरे, उसको हमने उसके अंदर हमने इनपुट दिया 1, 2, 3। तो इसने क्या किया, एरे क्रिएट कर दिया जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। तो हमेशा कोई भी एरे डिक्लेयर करना हो तो NP एंड दैट उसका एट्रीब्यूट NP डॉट एरे। अगर हमें 2D या 3D एरे बनाना है तो हम क्या करेंगे,
एक वेरिएबल बनाएंगे बी इक्वल टू एनपी डॉट एरे, सिमिलरली एक ब्रैकेट, फिर उसके अंदर डबल स्क्वायर ब्रैकेट 1,2,3,4,5,6। ये टू डायमेंशनल एरे। हमने इसको आइडेंटिफाई कैसे किया टू डायमेंशनल है, जैसे अगर इसके अंदर दो स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये 2D एरे कहलाता है। अगर हम उसके अंदर तीन स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें तो 3D एरे हो जाएगा। जितने स्क्वायर ब्रैकेट बढ़ाते जाएंगे उतने टाइप का ये डायमेंशनलिटी बढ़ती जाएगी। सी आउटपुट में आ रहा है 1,2,3,4,5,6। अब देखिए हमने सी में एक थ्री डायमेंशनल एरे बनाया है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट 3 है तो ये 3D एरे कहलाएगा। अब इसका डेटा टाइप देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई एरे का डेटा टाइप देखना है कि वो स्ट्रिंग है कि इंट है तो हम यूज करते हैं डी टाइप फंक्शन। और अगर हमें चेंज करना है, अगर वो इंट से फ्लोट करना है या फ्लोट से इंट करना है, स्ट्रिंग करना है, तो भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, np डॉट एरे, एक हमने 1D एक एरे बनाया 1,2,3, फिर कॉमा देके डी टाइप इक्वल टू फ्लोट। तो उससे क्या हुआ, हमें एरे मिल गया 1.2.3 पॉइंट। अगर मैं इसको फ्लोट की जगह इंट कर दूं तो सारे को इंट में कन्वर्ट कर देगा। इट टेक्स सम टाइम। जब तक ये चलता है हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फंक्शन है np डॉट ए रेंज। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाइथन में होता है रेंज। ओके, वी हैव टू इंपोर्ट फर्स्ट। इंपोर्ट करेंगे जब वो एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, ठीक। इसने 1, 2 और 3 कर दिया, इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया। अगला हमारा है np डॉट ए रेंज। ए रेंज क्या होता है, जैसे हम पाइथन में रेंज फंक्शन यूज करते हैं कि 1 से लेकर 10 तक हमें नंबर दे दो, तो 1 से लेकर 9 तक हमें इनपुट जनरेट करके दे आउटपुट जनरेट करके दे देता है, 1 से लेकर 9 तक नंबर्स। ऐसी np एरे में एक ए रेंज फंक्शन होता है। तो हम इसको कैसे यूज करते हैं, np डॉट ए रेंज, और हमें कहाँ से वैल्यू चाहिए, कहाँ तक चाहिए, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, और कितने गैप में करना है। तो हमारा np डॉट ए रेंज फंक्शन ये करता है। तो फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया 1 से, एंड किया 11 पे, और गैप दिया 2 का। तो सी हमारे पास एरे आ गया 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब अगला फंक्शन है हमारा रीशेप। अब अगर हमें कोई भी 1D एरे क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल हमने एक लिस्ट एक रेंज बना दी, ठीक है। अब हमें उसका 2 by 2 का मैट्रिक्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ए रेंज में पास किया 16, तो उसका मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट करिए 15 तक एंड करिए, 0 से लेके 15 तक हमें नंबर्स मिल गए। अब हमें इन्हीं नंबर्स का एरे चाहिए 3 डायमेंशन, इट इज 4 डायमेंशनल, क्योंकि हमने 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 दिया है। जैसे मैट्रिक्स में होता है ना, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। ऐसे ही जितने क्रॉस का दोगे उतनी डायमेंशनलिटी होती है। हमने इसमें 4 बार 2 पास किया, यानी हमें 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स चाहिए। तो हमने डॉट रीशेप फंक्शन यूज किया ताकि हमें मैट्रिक्स मिल रहा है 2 by 2 के। तो इसमें हमने देखिए 0 से लेकर 15 तक नंबर यूज करें और 2 क्रॉस 2 के करें। फॉर एग्जाम्पल आप इसको 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 टू जा 4, 4 टू जा 2, 8 जा 16। तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट जो होंगे वो 16 होंगे, जैसे हमने एन रेंज में यूज किया 16। अगर ये 2 क्रॉस 2 होता तो ये नहीं रन होता, क्योंकि इसमें नंबर पहले में कम पड़ जाते। अगला हमारा फंक्शन है np डॉट वंस। np डॉट वंस क्या करता है, np डॉट वंस करता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने एक मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया, मेरे को 2 by 2 का मैट्रिक्स चाहिए, तो वो सब में 1 1 1 1 रख देगा। ऐसे ही हमने अप्लाई किया था np डॉट वंस 3,4, यानी हमें 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स चाहिए जिसमें 3 रो हो और 4 कॉलम हो, उन सब के अंदर 1 आ जाए। ये हमारा होता है np डॉट वन। ऐसे ही np डॉट जीरो होता है जिसमें हमने 3 रोज और 4 कॉलम का मैट्रिक्स लिया और उन सब में जीरो जीरो होता है, ठीक है। अगर हमने देख लिया, जीरो वाला मैट्रिक्स देख लिया, 1 वाला मैट्रिक्स देख लिया, अब हमें देखना है कि कोई भी रैंडम नंबर हो, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, np डॉट रैंडम, और उसका मैट्रिक्स का साइज पास करते हैं जो कि है 3 क्रॉस 4 का, 3,4, 3 रोज और 4 कॉलम। तो क्या करेगा, वो रैंडम नंबर जनरेट करेगा 0 से लेके 1 के बीच में, 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स के लिए। तो हमने इसके लिए लाइब्रेरी यूज करी रैंडम। अगला हमारा है np डॉट लाइन स्पेस। np डॉट लाइन स्पेस क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई आपको एक और चीज़ बताना है इसमें, जैसे जब भी हम कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अगर हम उसको कोई भी मैट्रिक्स का साइज दे दें कि वो 2 क्रॉस 2 का है, 4 क्रॉस 4 का है, 5 क्रॉस 5 का है, तो वो इंटरनली समझ लेते हैं कि हम 1D एरे की बात कर रहे हैं, तो 1D एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइन स्पेस है, np डॉट लाइन स्पेस -10 इज द स्टार्टिंग,
एंड इज 10 एंड गैप इज 10 और सबका डेटा टाइप इंट है। लाइन स्पेस क्या करता है, फॉर एग्जांपल कोई भी दो पर्टिकुलर नंबर के बीच में जो गैप है वो 10 का ले लेता है, 10 का गैप लेके चलता है कि उनके बीच में 10 का गैप होना चाहिए। सो एनपी डॉट आइडेंटिटी का जैसे मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा, आइडेंटिटी क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगनली सारे नंबर वन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस एरे में आप देखिए वन वन वन। तो एनपी डॉट आइडेंटिटी थ्री का मतलब हमें 3x3 का मैट्रिक्स चाहिए जिसके अंदर वन वन हो डायगनल। नेक्स्ट वी मूविंग टू एरे एट्रीब्यूट। हमारे पास एक वेरिएबल a1, उसका हमने लिखा एनपी डॉट ए रेंज। ए रेंज यानी 10 से स्टार्ट किया और उसको हमने दे दिया एनपी डॉट इंट, उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया इंट 32। दूसरा एरे लिया हमने, एनपी डॉट ए रेंज किया 12 से स्टार्ट किया, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, रीशेप कर दिया 3x4 के मैट्रिक्स में। ऐसे ही एनपी डॉट ए रेंज किया, उसमें 8 पास किया और रीशेप कर दिया 2x2 मैट्रिक्स यानी 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स में। अब जब हमने A3 को प्रिंट करवाया तो 3 डायमेंशनल हमारे पास मैट्रिक्स आया, जिसमें हमारा जो नंबर है 0 से लेकर 8 तक उसने हमें नंबर स्प्लिट कर दिए 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स में। नाउ मूविंग टू डायमेंशनल। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी मैट्रिक्स का डायमेंशनल देखना है कि वो कितने डायमेंशन का, तो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल नेम जिसमें वो स्टोर है डॉट एंडिंग। तो जैसे हमने इसमें लिखा है A3 डॉट एंडिंग, तो ये हमें बताएगा इसकी डायमेंशन कितनी है। जैसे आउटपुट में आ रहा है 3, तो ये 3 डायमेंशनल है। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी का मैट्रिक्स का वो देखना है कितने साइज, कितनी रोज और कितने कॉलम है उसमें, तो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल का नेम। जैसे फॉर एग्जांपल A3 हमारा एक मैट्रिक्स था A3 डॉट शेप, A3 डॉट शेप would give us 2, 2, 2, 2 साइज A2 डॉट साइज जो हमें देगा कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। सो इसमें 12 एलिमेंट्स हैं A2 में, तो इसमें 12 आउटपुट मिल गया। ऐसी आइटम साइज भी हम यूज़ करते हैं A3 डॉट आइटम साइज। तो A3 जो हमारा मैट्रिक्स था उसमें 8 एलिमेंट्स थे, तो उसने 8 दिए। ऐसे ही अगर हमें हर मैट्रिक्स, हर एनपी एरे का डेटा टाइप देखना है तो सिंपली हम यूज़ करते हैं A1 डॉट डी टाइप, A2 डॉट डी टाइप या A3 डॉट डी टाइप, जिससे हमें टाइप मिल जाता है वो इंट है, फ्लोट है, क्या है। अगर हमें कोई भी डेटा टाइप चेंज करना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं एस टाइप। फॉर एग्जांपल मेरे को A3 का डेटा टाइप चेंज करना है तो मैं यूज़ करूँगा A3 डॉट एस टाइप एनपी डॉट इन 32। तो इन 64 से वो इन 32 में कन्वर्ट कर देगा उसके डेटा टाइप को। एरे ऑपरेशन हमने रीशेप पढ़ लिया था कि हमें कोई भी ए रेंज क्या करता है, उस रेंज तक लेगा 0 से 12 तक, उसको रीशेप कर देगा 3x4 मैट्रिक्स में। और हम इसमें स्केलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लाइक मल्टीप्लाई, पावर। फॉर एग्जांपल मेरे पास A1 एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर मेरे को सब जो वैल्यूज हैं उन सबकी पावर 2 करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर सबको 2 से ऐड करना है तो हम वो भी परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन। और हमें ये चेक करना है कि पर्टिकुलर कोई नंबर एक मैट्रिक्स में 15 है कि नहीं, तो वहाँ पे वो ट्रू दे देगा, बाकी जगह फॉल्स दे देगा। सेम वेक्टर ऑपरेशन में भी अर्थमेटिक हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। वेक्टर ऑपरेशन में 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन या पावर ले सकते हैं। जैसे पिछली बार में A रेज़ टू द पावर 2 लिया था, हमने लिया A रेज़ टू द पावर A2 जो कि दूसरा एक मैट्रिक्स है हमारा। एरे फंक्शन अगर हमें राउंड करना है, फॉर एग्जांपल np डॉट रैंडम डॉट रैंडम 3x3 का मैट्रिक्स चाहिए जिसमें कोई भी रैंडम नंबर चाहिए हमारे को, और उस रैंडम नंबर को फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से और इसको राउंड कर देना है। राउंड फंक्शन क्या करेगा, नियरेस्ट इंटीजर पे उसकी वैल्यू रहेगा, तो हमें एक मैट्रिक्स मिल गया। ऐसे ही अगर हमें प्रोडक्ट करना है 2 मैट्रिक्स का कॉलम वाइज या रो वाइज, तो हम यूज़ करेंगे np डॉट प्रोडक्ट prod कॉमा वेरिएबल नेम कॉमा एक्सिस इज इक्वल टू 0। यानी हमें रो वाइज इसका वो करना है प्रोडक्ट, तो हमें एक्सिस 0 देंगे। अगर हमें कॉलम वाइज परफॉर्म करना है तो एक्सिस इज इक्वल टू 1 देंगे, तो हमें रो वाइज और कॉलम वाइज प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो हम यूज़ करेंगे np डॉट वेरिएंस और एक्सिस 1 दिया है क्योंकि हमें इसको कॉलम वाइज चाहिए, तो हमें कॉलम वाइज मिल जाएगा। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे np डॉट साइन, उसमें वेरिएबल पास कर दिए तो साइन की वैल्यू मिल जाएगी हर वैल्यू की।
डॉट प्रोडक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट जो कि हमारा मैट्रिक्स में होता है, डॉट प्रोडक्ट एक अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें सारी रोज़ की वैल्यू सारी कॉलम से मल्टीप्लाई होती हैं, फिर ऐड करके दूसरी वाली रो की वैल्यू सारे कॉलम की दूसरी वाली रो से मल्टीप्लाई होकर फिर ऐड होती है। ये होता है डॉट प्रोडक्ट, और इसमें हम डॉट प्रोडक्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। पहले हमने दो मैट्रिक्स क्रिएट कर लिए, 2 एरे क्रिएट कर लिए, जिसमें हमने 0 से लेकर 12 तक नंबर लिया और रीशेप कर दिया 3x4 मैट्रिक्स में, जिसमें नंबर वो स्प्लिट कर देगा। ऐसे हमने दूसरा एरे लिया 12% उसको रीशेप कर दिया 4,3 के मैट्रिक्स में, और फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। ऐसे एक्सपोनेंशियल यूज़ कर सकते हैं, लोगरिथम हम यूज़ कर सकते हैं। एनपी डॉट लगा के एक्सपोनेंशियल कॉमा में ब्रैकेट में वेरिएबल पास कर दिया तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू आ जाएगी सबकी। ऐसी फ्लोर सीलिंग फंक्शन हमें वैल्यू देगा नियरेस्ट टू दैट इंटीजर। इंडेक्सिंग हम यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्सिंग फॉर एग्जांपल हमने 3 एरे क्रिएट करे, एक 1D 2D और 3D। ओके, फिर इसके बाद हमने एक 1D एरे को प्रिंट करवा लिया, फिर हमने 2D एरे को प्रिंट करवाया। फिर इसके बाद अब अगर हमें मान लीजिए 2D एरे के अंदर हमें पर्टिकुलर एक वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 4 चाहिए 2D एरे में से। तो जैसे हम लिस्ट में करते थे पाइथन में, वैसे ही A2 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माने पहले रो हम चेक करेंगे 0 और 1 रो में क्या आ गई, हमारी मिडिल वाली रो आ गई। फिर 0 यानी कॉलम, तो हमारी 1 मिडिल वाली रो में 0 तो इंडेक्सिंग पे 4 है, तो हमें 4 मिल गया। तो ऐसे ही हमारा एक और 3D वेरिएबल है, 3D एरे है, उसके अंदर हमें अगर इंडेक्सिंग करना है तो हम कैसे करेंगे, पहले हम पास करेंगे कि हमें कौन सा 2D एरे चाहिए। जैसे 1 है इधर, तो हम इधर आ गया 0 तो ये वाला है, 1 ही वाला है, तो हम इसके अंदर जाएंगे। फिर उसके अंदर हम देखेंगे कौन सा रो चाहिए, हमें 0th रो चाहिए, उसमें मेंशन है। फिर उसके बाद हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, 1। 0 तो 4 है, इंडेक्सिंग पे 1 है, 5 है, तो हमारे पास 5 एलिमेंट हो जाएगा। सो आई थिंक आपको नमपाई के बारे में क्लियर हो चुका होगा कि नमपाई क्या होता है, जो हमने थ्योरेटिकल डेफिनेशन पढ़ी, फंडामेंटल पैकेज होता है, और इसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के हमारे लिए बहुत काम आता है, और डेटा साइंस में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। और उसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी देखा कि नमपाई एक एरे यूज़ करता है डेटा को स्टोर करवाने के लिए, उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि एरे फास्ट होता है एज कम्पेयर टू लिस्ट, और इस इक्वेशन मैनर में डेटा स्टोर करता है, होमोजीनियस भी होता है, क्योंकि एक ही टाइप का डेटा स्टोर करता है और वेरियस कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है। और हमने इसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी देखा कि एरे कैसे बनता है, कोई एरे को ऐड कैसे करते हैं, कोई एरे में डिलीट कैसे करते हैं, और उसमें इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, स्लाइसिंग कैसे करते हैं। टाटा एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।